अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जी हाँ नाजरीन, आज हम आपके सामने ऐसा वाक़या पेश करने जा रहे हैं जो आपको बेहद पसंद आएगा। बूढ़ी औरत और कब्र का अजाब। एक औरत और उसकी कब्र की दास्तान बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। एक गांव में एक औरत रह रही थी। वह पाबंदी से 5 वक्तों की नमाज पढ़ा करती थी और मोहल्ले वालों को दीन की बातें बताती थी। एक दिन वह रात को कब्रिस्तान के करीब से गुजरी तो उसने देखा कि कब्रिस्तान की निगरानी करने वाला आदमी वह किसी मुर्दे का कफन चुरा कर ला रहा था। वह देखकर दंग रह गई और सोचने लगी कि जब मैं मरूंगी तो वह आदमी मेरा कफन भी चुरा लेगा। यह सोचकर वह अपने घर गई और अगले दिन 5 रुपये लेकर वापस उसी जगह लौटी। उसने कब्रिस्तान की निगरानी करने वाले आदमी को 5 रुपये देते हुए कहने लगी कि देखो, यह रुपया रख लो और मेरे मरने के बाद मेरा कफन मत चुराना। यह सुनकर वह आदमी चौंक गया और बड़ा शर्मिंदा हुआ कि उसका पर्दाफाश हो गया। औरत ने कहा, तुम इत्मीनान रखो, मैं इस बारे में किसी से नहीं कहूँगी, क्योंकि किसी का ऐब छुपाना भी इबादत है। यह सुनकर उस आदमी को बड़ा अफसोस हुआ। उसने तौबा और इकरार किया कि वह अब किसी का कफन नहीं चुराएगा। कुछ दिनों तक वह अपने वादे का पाबंद रहा, लेकिन फिर उसने कफन चुराने वाला पुराना धंधा शुरू कर दिया। उसके कुछ दिनों के बाद उस औरत का भी इंतकाल हो गया। लोग जब उसे दफन करने के बाद कब्रिस्तान से चले गए, तब रात को वही कब्रिस्तान की निगरानी करने वाला आदमी उस औरत की कब्र के पास आया और आकर सोचने लगा कि इस औरत का कफन मैं निकालूं या ना निकालूं। सोचते सोचते काफ़ी देर हो गई। आखिरकार उस आदमी को उसके लालच ने फिर मजबूर कर दिया और वह उस औरत का कफन चुराने के लिए कब्र की ओर करीब पहुंचा। उसने उसी वक्त उस औरत की कब्र खोदी। कब्र खोदने के बाद जैसे ही उस औरत की लाश नज़र आई तो वह डर गया। उसने देखा कि उस औरत के सीने पर एक काला खतरनाक सांप बैठा हुआ है। उसकी घबराहट देखकर एक आवाज़ आई, ए इंसान, तूने वादे के बावजूद फिर ऐसी हरकत की। एक सांप देखकर तुम डर गया। क्या तुझे मालूम है कि यह सांप मेरे सीने पर क्यों बैठा है? मेरे सीने पर सांप क्यों बैठा है? सुन, एक बार मैंने अपने दांत साफ करने के लिए बिना पूछे अपने पड़ोसी के घर पर लगे एक पेड़ से एक छोटी लकड़ी तोड़ दी थी। जिंदगी में कभी यह ख्याल भी न आया कि यह भी कोई गुनाह है, लेकिन आज उस चोरी की मुझे यह सज़ा मिल रही है। ज़रा सोचो, तुमने अपनी ज़िंदगी में न जाने कितनी चोरियां की हैं। तुम्हारा क्या हाल होगा? इतना सुनते ही उसने उस औरत की कब्र बंद कर दी और सच्चे दिल से अपने गुनाह की तौबा कर ली। तो दोस्तों, आपको ये बयान और वाक़या कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी तरह की बातियात और बयान सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।